हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने आया हुआ है। ये है नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप एक्सप्लेन्ड। यूएस चाइना रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2024 में यूएस जो बाइडेन इज गोइंग फॉर इलेक्शन और उसके अलावा चाइना में भी अलग तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं। ये वर्ल्ड के टू सुपर पावर हैं और दोनों ही वर्ल्ड सुप्रीमेसी का दावा करते हैं और इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है, जो कि वर्ल्ड पीस को के लिए खतरा है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड सुपर पावर यानी सी जिनपिंग और जो बाइडेन की इस मीटिंग के बाद कौन सी बातें सामने आ रही हैं और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के बजाय कॉपरेशन की बात की जा रही है। एक बार देखते हैं बाइडेन सी समिट ओवरव्यू। सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 15 को एक मीटिंग होती है जिसमें फिर से सी जिनपिंग और बाइडेन यानी कि यूएस और चाइना के जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, जिनमें कि बहुत खटास आ चुकी है, उनको फिर से रिपेयर करने की बात की गई। नाउ सेकंड समिट हो रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन और सी जिनपिंग के बाद से। नाउ की आउटकम्स क्या है? नाउ की आउटकम्स ये है कि डिसीजन टू रिस्टोर मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड सुपर पावर। मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन को हम फिर से रिस्टोर करेंगे। दूसरा, रेगुलर एक्सचेंज अंडर मिलिट्री मैरिटाइम कंसल्टेटिव अग्रीमेंट क्रूशियल फॉर प्रिवेंट मिसकैलकुलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों भी है टीम? मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है? रिजम्पशन। जो पहले रेगुलर एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता था मिलिट्री मैरिटाइम कंसल्टेटिव अग्रीमेंट, उसको भी फिर से रिज्यूम किया गया है। तीसरा क्या है? Channels were closed after Nancy Pelosi's controversial visit to Taiwan in August 22. So now Taiwan is becoming a flashpoint. Taiwan is becoming a flashpoint between China-US relationship. जहां एक तरफ से ताइवान की अगर बात बोले तो यूएस की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का 60% जो है वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक जो है वो यूएस की क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम चाइना सेज कि ताइवान के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ताइवान was an integral part of China, Taiwan is an integral part of China and Taiwan will remain an integral part of China. अगेन अगर नाटो अलायंस की अगर बात बोले तो साउथ चाइना सी में लगातार प्रोवोकेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ हमारे पास ये मान लीजिए आपका साउथ चाइना सी है। दिस इज योर साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को अगर देखेंगे तो बहुत सी आसियान कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। आसियान कंट्रीज में आपके 10 कंट्रीज हैं। अभी साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में बहुत से फ्रिक्शंस है, जैसे क्वाड 2.0 बनाया गया जिसमें फिलीपींस हैज बीन टेकन एज अ मेंबर। फिलीपींस को एक मेंबर के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी चीज क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लगातार प्रोवोकेशन चल रहे हैं वो भी एक खतरे का कारण है। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में अगेन जापान के साथ फ्रिक्शन चल रहे हैं। सो इन शॉर्ट चाइना सी, उसके अलावा आपका ताइवान का इशू मैंने आपको बताया ही, ताइवान। सो साउथ चाइना सी इज द टिंडर बॉक्स। साउथ चाइना सी इज द टिंडर बॉक्स। इस एरिया में जहां एक तरफ रशिया और चाइना कंबाइंड पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस कैनेडा एंड जापान ऑल दीज कंट्रीज आर पेट्रोलिंग टुगेदर, जो इस एरिया के टेंशन को बढ़ा रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, ठीक है, और डिफेंस के फील्ड में लगातार फ्रिक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट एंड बैकग्राउंड की बात करते हैं। पॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ बिजनेस में भी चैलेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में। बिडेन्स बैकस्लाइडिंग ऑन चाइनास डिफेंस एंड सर्विलेंस कंपनीज, यानी चाइना की बहुत सी ऐसी डिफेंस एंड सर्विलेंस कंपनी है जिनके ऊपर सैंक्शन इंपोज किए गए हैं। उनके ऊपर आरोप है कि ये स्नूपिंग कर रहे थे और ये जासूसी कर रहे थे। उसके अलावा कई बिलियन डॉलर का सैंक्शन इंपोज किया गया है। ट्रेड डिस्प्यूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट कंट्रोल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बीच में चल रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये 3 ऐसे फील्ड हैं जहां पे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में, क्योंकि दोनों ही इन 3 फील्ड में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं। नाउ ट्रेड मेजर्स की बात करते हैं कि यूएस और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर कौन कौन से मेजर्स लिए, क्या क्या सैंक्शन इंपोज किए। यूएस एक्सपोर्ट बैन्स एडवांस कंप्यूटर चिप्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना। उसके अलावा यूएस बैन्स ऑन यूएस एंड नॉन यूएस फर्म्स, चाइना ने भी बैन्स किया।
किसी भी तरीके के कोलैबोरेशन जो चाइनीज कंपनी के साथ हो उस पर बैन कर दिया गया है। चाइना ने काउंटर मेजर के तौर पे और क्या किया है, गैलम और जर्मेनियम एक्सपोर्ट्स पे और ग्रेफाइट एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है। यानी एक तरफ जहां चाइना की इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज पे बैन है, वहीं चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स पे बैन लगा दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स पे बैन लगा दिया है जो यूएस की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडिया को भी इंपैक्ट करेंगी, इंडिया को भी इंपैक्ट करने वाली हैं। ये दोनों कंट्रीज अगर वर्ल्ड की सुपर पावर ही एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का अटैक करने लगेंगे, देन व्हाट विल हैपन ओनली गॉड नोज। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर क्या पलटवार किया है। यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल का पर्पस क्या है कि चाइना के एडवांसमेंट को जो है कंट्रोल करना है। किस फील्ड में? क्योंकि चाइना यह चाहता है कि इन फील्ड्स में चाइना का ही दबदबा हो, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, सुपर कंप्यूटर के फील्ड में, मिलिट्री कैपेबिलिटीज के फील्ड में और सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में। ना ये तो रहा यूएस का अटैक कि इन एरियाज में यूएस चाहता है कि चाइना को हमेशा कंटेन करके रखे एंड मेंटेन द सुप्रीमेसी। चाइना भी मानने वाला नहीं। चाइना का क्या कहना है, चाइना रिस्पॉन्ड्स विद बैन ऑन क्रिटिकल मटेरियल्स, एंटी स्पियोनाज, टाइटन्स एंटी स्पियोनाज लॉज और एनहेंसेस डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स। इस तरीके से दोनों कंट्रीज मिलिट्री, पॉलिटिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरीके से एक दूसरे को अटैक करने लगी हैं। और मेनली जो वॉरफेयर है वो दो डोमेन में है। वॉरफेयर जो है वो दो डोमेन में है। एक है आपका टेक्नोलॉजी डोमेन और दूसरा क्या है, डिफेंस डोमेन। डिफेंस डोमेन और उसमें ये दोनों ही ट्रेड के दायरे में आके एक दूसरे को दोनों कंट्रीज अटैक करने में लगी हैं। नाउ लीडरशिप अप्रोच। इस मीटिंग के बाद दोनों लीडर्स का क्या अप्रोच है, अपनी दूरियों को किस तरीके से घटाएंगे, अपने जो फ्रिक्शन है उसको कैसे कम करेंगे। नाउ कंटिन्यूएशन ऑफ यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ट्रंप प्रेसिडेंसी। ट्रंप प्रेसिडेंसी में आप सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट जी का क्या कहना है? प्रेसिडेंट जी का पर्पस यह है कि ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी चाइना को हासिल करना है और इसको कोई रोक नहीं सकता। China is hell bent upon global and military और technological supremacy in the world। दूसरा क्या है, ये हिंट करता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में एक चीज मानी जा रही है कि क्या फ्रिक्शन के बजाय, क्या कॉन्फ्लिक्ट के बजाय हम कोऑपरेट कर सकते हैं, क्या हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं बिना किसी टकराव में आए। ये बाइडेन और सी जिनपिंग का इस मीटिंग में मानना है कि लेट्स वर्क टुगेदर, हम दोनों वर्ल्ड के लिए साथ में काम करते हैं। लड़ने की जरूरत क्या है? अजय देवगन का वो फेमस डायलॉग है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कि जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन बनाने का फायदा क्या। एक और भी चीज है, यूरोप और यूएस ने दो वर्ड्स इस समय फेमस कर दिए हैं। पहला क्या है, यूरोप एंड यूएस कंपनीज आर ट्राइंग टू डी रिस्क एंड डीकपल फ्रॉम चाइनीज इकोनॉमी। इसलिए क्योंकि चाइना इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी एलाई। जैसे अभी चाइना ने अभी यूएस को क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई रोक दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई रोक दिया है जो चाइना के क्रिटिकल इंडस्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। इसके लिए अब यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट व्हाट आर दे थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हम कॉपरेशन के लिए चल सकते हैं। वे फॉरवर्ड यह क्या है कि दोनों कंट्रीज, दोनों लीडर्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रैग्मेटिक अप्रोच को लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं और इकोनॉमीज को डी रिस्क कर सकते हैं। और इस तरीके से दोनों के अप्रोच में जो है वो बदलाव महसूस किया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बट फाइनली अभी तक ये डेवलपमेंट है कि दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके के एक्शन चाइना ने यूएस के लिए लिया, यूएस ने चाइना के लिए लिया, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का। एक और भी बात है कि क्या यूएस और चाइना अपने तौर तरीके बदलेंगे और इस तरीके का अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहा तो वर्ल्ड पीस पे क्या असर पड़ेगा। So this is it in this article। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।